इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदख़ुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील वमन याबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें उसी परवरदिगार के लिए लायक व ज़ेबा हैं जो हम सब का मालिक है, खालिक है, पालनहार है। उसी ने दुनिया बनाई, ज़मीन व आसमान बनाए और इसी दुनिया को सजाया बसाया और इस दुनिया के अंदर इंसानों को बनाया, पैदा किया। इंसानों ही के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस खुतबा मसनूना के जुमा के खुतबे के अंदर चंद मसाइल आपके सामने रखूँगा समाज और मुआशरे के ताल्लुक़ से। मसाइल देखने के एतबार से बड़े छोटे हैं लेकिन दीनी एतबार से, शरई एतबार से बड़े अहम हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उन मसाइल के बारे में क्या रहनुमाई की है वो हमें याद रखना है और उस पर अमल करना है। इससे पहले उन मसाइल को आपके सामने रखूँ, एक नुक्ते की बात, एक तमहीदी बात आपके सामने रख दूँ कि हम इस वक्त जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसकी हालत दिन ब दिन बड़ी नाजुक होती जा रही है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर ज़िम्मेदार लोग, ज़िम्मेदार से मुराद मसाजिद के ज़िम्मेदार यानी इमाम लोग, ख़तीब हज़रात, कारी हज़रात, मुफ्ती हज़रात, अगर ये हकीकत में अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने लगें तो समाज और मुआशरे से बहुत हद तक बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। समाज और मुआशरे के अंदर से जो ये नफ्सा नफ्सी का माहौल है इंशाअल्लाह ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकता है। लेकिन ज़रूरत है हर इंसान को, हर इमाम को अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की। जिस तरीके से हम आपके सामने किताब और सुन्नत की बातें रखते हैं, आपको हक़ है उन बातों के बारे में तहक़ीक़ करने का, उलमा से पूछने का, सवाल करने का, बात की तह तक पहुँचने का। इसी तरह से हर इंसान की, हर आलिम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने समाज की आवाम को सही बातें बताए, हक़ बातें बताए। तो इंशाअल्लाह ये समाज के अंदर से परेशानियाँ, ये मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर चंद मसले आपके सामने रखूँगा। आइए रब से दुआ कर लेते हैं कि वो हमें हक़ बात कहने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। क्योंकि हम बातें तो सुनते रहते हैं लेकिन अमल के मैदान में थोड़े सुस्त नज़र आते हैं। ये बात याद रखिए, किसी भी मसले को समझने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को देखना और जानना ज़रूरी है। उस मसले के अंदर अल्लाह के रसूल का तरीक़ा क्या रहा है, नबी ने उस बारे में क्या हुक्म दिया है। नबी का हुक्म आ गया, ना मुझे कहने का हक़ है ना आपको कहने का हक़ है। कुरान की आयत आ गई,
ना आपको कहने की गुंजाइश है, ना मुझे कहने की गुंजाइश है। मुझे भी कुछ कहने का हक़ नहीं, आपको भी कुछ कहने का हक़ नहीं है कुरान की आयत के आने के बाद। ये एक मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए। चंद मसले हैं आज के खुतबे के अंदर जिनके अंदर मुसलमान बड़ी सुस्तियाँ बरत रहे हैं, और कुछ मसले ऐसे हैं कि जिसमें सुस्ती बरतने की वजह से, नाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, अपनी नाक की वजह से इंसान जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान बंदा बन जाता है और इस्लाम की हदों को तोड़ देता है। कुछ मसले ऐसे भी हैं। आइए चलते हैं मसाइल की तरफ। लेकिन याद रखिए, अल्लाह फरमाता है सूरह हश्र, सूरह नंबर 59 के अंदर, आयत नंबर 7 के अंदर, वमा आताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। हमारा नबी तुम्हें जिस बात का हुक्म दे उसे ले लो, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाओ। आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। नबी ने जो कह दिया मैंने मान लिया, अब नबी का हुक्म आ गया, आपको भी मानना है। पहला मसला है अक़ीक़े का मसला। अक़ीक़ा एक बच्चे की तरफ से, पैदा होने वाले बच्चे की तरफ से होता है। आमतौर पर हमारे समाज के अंदर एक नई रस्म, नई परंपरा शुरू होती जा रही है। बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने के बाद उसकी तरफ से कुछ काम करने होते हैं। सुन्नत तरीक़ा यह है कि 7वें दिन तमाम काम होने चाहिए, लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के, मजबूरी के, कि हमारा फ़ना रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है वो आ नहीं पाएगा अभी, या फ़ना साहब अभी है नहीं, किसी काम से बाहर गए हुए हैं, लिहाजा 14 दिन का, 21 दिन का या बाद में किया जाएगा। बग़ैर किसी उज़्र के अक़ीक़े को टालना खिलाफ़ सुन्नत है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। लेकिन नहीं साहब, इमाम साहब तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अरे इमाम साहब ने कह दिया बस। नबी के आगे किसी इमाम की हैसियत कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल के आगे किसी इमाम की हैसियत कुछ भी नहीं है। इमाम की इज़्ज़त अपनी जगह पे, इमाम अपनी जगह पे उसका मकाम व रुतबा है, मर्तबा है। हमें आपको उनकी इज़्ज़त करनी है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के होते हुए किसी की बात का कोई एतबार नहीं है। अगर मैं आपको कोई बात बताऊं, कोई मसला बताऊं और मुझसे गलती हो जाए तो क्या मेरी बात मानी जाएगी? हरगिज़ नहीं। मेरी बात को दीवार पे फेंक के मार दिया जाएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे अमल किया जाएगा। तो आज अक़ीक़ा 7वें दिन होना चाहिए, 7 दिन छोड़ के, कभी 14 दिन की बात, कभी 21 दिन की बात, तो कभी मियाँ देखेंगे, चलो जैसा होगा देखा जाएगा, बाद में करेंगे। हदीस देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुल्लु गुलामुन मुर्तहिनुन बिअक़ीक़तिही, हर बच्चा अपने अक़ीक़े के साथ जो है वो गिरवी रखा हुआ है। जब तक उसका अक़ीक़ा नहीं होगा वो चीज़ अदा नहीं होगी। तुज़बहु अन्हु यौमुस साबिअ, 7वें दिन उसकी तरफ से जानवर ज़बह किया जाए। 7वें दिन व युहलक़ु रासुहु, उसके सर के बाल मूंडे जाएँ। व युसम्मा, उस बच्चे का नाम रखा जाए। शरीयत ने हमारी रहनुमाई कर दी कि बच्चे का 7वें दिन अक़ीक़ा होना है, उसके बाल मूंडने हैं और उसके बाद जो है उसकी तरफ से उसका वो अच्छा सा नाम रखा जाना है। इब्न माजा हदीस नंबर 3165, अबू दाऊद किताबुज़ ज़ाया हदीस नंबर 2838, सुनन तिर्मिज़ी किताबुल अज़ाही हदीस नंबर 1522। आप हदीस को जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अक़ीक़ा बच्चे की तरफ से 7वें दिन होना चाहिए, ये सुन्नत तरीक़ा है। हाँ, कोई मजबूरी आ गई, कोई परेशानी आ गई, हालात नहीं है, पैसा आपके पास नहीं है वक्ती तौर पर, या कुछ घर में बीमारियां मौजूद हो गई हैं, परेशानी ज़्यादा आ गई है, तो ऐसे में आप ज़िंदगी में कभी भी अक़ीक़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन 7वां दिन जानबूझ के छोड़ के कि मियाँ 14 दिन का होगा अक़ीक़ा, 21वें दिन का होगा, याद रखिए 14 दिन 21 दिन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सही रिवायत साबित नहीं है। सही हदीस 7वें दिन की है, सुन्नत तरीक़ा 7वां दिन है। रहा यह मसला कि 7वें दिन पैसा नहीं है, एक अलग बात है। ज़िंदगी में आप कभी भी अक़ीक़ा कर सकते हैं बच्चे की तरफ से, वो एक अलग मसला है। अगर आपके माँ बाप गरीब थे, परेशान थे, पैसा नहीं था उनके पास, आपका अक़ीक़ा नहीं कर सके 7वें दिन, भाई जब पैसा नहीं तो कहाँ से अक़ीक़ा होगा? शरीयत किसी पे जोर नहीं डालती। लेकिन अब आप बड़े हो गए, आपने कारोबार किया, पैसा कमाया, तो आप ख़ुद भी अपनी तरफ से अपना अक़ीक़ा कर सकते हैं। ये शरई और दीनी मसला है। लेकिन सुन्नत तरीक़ा 7वें दिन, याद रखिए। मजबूरी आ गई, नहीं कर सके, ज़िंदगी में कभी भी कर दे, आपका अक़ीक़ा इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा। दूसरी चीज़,
ख़तने का मसला हम देख रहे हैं, मैंने बड़ा तजुर्बा किया, मुशाहिदा किया है अपने समाज और माशरे का। मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में बच्चों के ख़तने करवा रहे हैं। मैंने वहाँ भी देखा था अपने इलाकों के अंदर, और मैं यहाँ भी देख रहा हूँ। मैं ये बच्चे पे ज़्यादती है, जुल्म है बच्चे के ऊपर। जब बच्चा पैदा होता है, शरीयत का हुक्म यह है कि बच्चे के अक़ीक़े वाले दिन उसकी ख़तने करा दी जाए, ज़्यादा बेहतर है। आप पहले भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 7वें दिन सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हदीस इंशाअल्लाह आएगी आपके सामने। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की जो स्किन होती है, जो खाल होती है, बहुत नाजुक, बहुत नरम होती है। आप उसको आसानी से काट सकते हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वो ज़ख़म आसानी से भर भी जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, माँ बाप जब बच्चे की ख़तने कराते हैं, बनके मुसलमान कहते हैं मुसलमानी करवा गए, ये जहालत है। इतने बड़े हो गए, 50 साल के, 60 साल के, मुसलमानी हुई है भी इसकी, यानी आपसे पहले मुसलमान नहीं था वो। ये समाज के हालात हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम और आप ज़िंदगी कहाँ गुजार गए पता ही नहीं है, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। इतनी मसाजिदें हैं मोहल्लों के अंदर, लेकिन मसाजिद के हक़ भी अदा नहीं हो रहे हैं, तनख्वाहें नहीं जा रही हैं, काम नहीं हो रहे हैं, पेट भरे जा रहे हैं, अल्लाह रसूल की बातें बताई नहीं जा रही हैं। एक जाहिर सी बात है, एक आदमी जो है 60 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, उसे ये नहीं पता कि खतना है कि मुसलमानी है, क्या ये मुसलमानी हुई है बच्चे की अभी अभी। सही बुखारी किताबुल जनाइज़ उठा के देखिए आप, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा इस्लामी फितरत पे पैदा होता है। दुनिया में जितने इंसान हैं, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, वो A to Z सब मुसलमान पैदा होते हैं। जब पैदा होते हैं वो फ़अबवाहु युहव्विदानिही और युमज्जिसानिही और युनस्सिरानिही, माँ बाप उनको माहौल को देख के कोई हिंदू बना देता है, कोई यहूदी बना देता है, कोई नसरानी बना देता है, कोई आग की पूजा करने वाला बना देता है। तो ये मुसलमानी नहीं, खतना होता है ये, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बच्चों की सोचों को बताइए, उन्हें बताइए ये मुसलमानी नहीं है, ये खतना है, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस देखें आप, अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत जाबिर से रिवायत कहते हैं, अक़्क़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हसन व हुसैन व ख़तनहुमा बिसबअति अय्याम। सुनन कुबरा बैहक़ी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 324। हदीस की बड़ी मशहूर, बड़ी मोतबर किताब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन हुसैन की तरफ से अक़ीक़ा किया, और आपने 7वें दिन उन दोनों के ख़तने किए। मसला वाज़ेह है बिल्कुल। कोई परेशानी है बच्चे को, कुछ ज़ख़म हो गए पैदाइश के तौर पर, बच्चे को परेशानी आ गई, एक अलग मसला है, कुछ 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बच्चा 5 साल का हो जा रहा है, 7 साल का हो जा रहा है, शरीयत मना नहीं करती, लेकिन जो सुन्नत है अल्लाह के रसूल की, हमें उसे अपनाना है। दुनिया की आखिर हमें वो नहीं देखना, हमें तो अपने नबी को देखना है, मेरे नबी ने क्या किया है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी क़यामत के दिन ये कहने लगे, सोहकन सोहकन मन गय्यर बादी, दूर हो जाओ मेरी निगाहों से, तुम ही तो हो जिन्होंने मेरे दीन को बदल डाला था। कहीं अल्लाह के नबी हमारे बारे में ऐसा ना कह दें। तो बच्चा पैदा हो जाए, 7वें दिन उसका अक़ीक़ा कीजिए और उसका नाम रखिए, सर के बाल मुड़ाइए, उसकी खतना कीजिए। ये बच्चे पे इंसाफ है बच्चे के साथ में। अगर बाद में करेंगे तो बच्चे की स्किन बड़ी हार्ड हो जाती है, तकलीफ ज़्यादा होती है, परेशानी होती है, कई दिन लग जाते हैं ठीक होने में बच्चे को। तो इसका भी थोड़ा ख्याल कीजिए। एक चीज़ मैं बता दूं, मेरे जहन में आ गई कि हमारे समाज के अंदर अक़ीक़े के ताल्लुक़ से एक गलतफ़हमी और है। आज 7वां दिन है, बच्चा या बच्ची पैदा हुई थी, जो भी है, जानवर ज़बह होने जा रहा है, नाई को बुला गया कि देखो जैसे छुरी जानवर के गले पे आए फ़ौरन उस तरह बच्चे के सर पे रख देना, वरना बहुत गलत हो जाएगा। ये समाज के हालात हैं। कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अपने आप को मुसलमान कहते हो? ये इस्लाम नहीं है, ये मुसलमान होना नहीं है। दीन को सीखिए। 7वें दिन आपको ज़बह करना है, बाल मुड़ने, कुछ भी कर दो आगे पीछे आप। शरीयत ने आपको इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया कि जैसे ही जानवर की छुरी हनक पे छुरी आएगी ऐसे ही बच्चे के सर पे उस तरह आना चाहिए। कोई हदीस नहीं है ऐसी। हदीस का अल्फाज़ देखें, तुज़बा
पहले जानवर ज़बह होगा उसकी तरफ से, उसके बाद उसका सर मोड़ा जाएगा, उसके बाद उसका नाम रखा जाएगा। जब शरीयत ने आपको इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं ठहराया तो आप क्यों अपने आप को तकलीफ में डाल रहे हैं? मैंने बहुत जगह देखा है, फ़ोन भी आते हैं कि इमाम साहब यहाँ का माहौल ऐसा है कि इधर जानवर कटेगा, इधर बच्चे के बाल कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, दीन को सीखिए। मुसलमान हो, आपने नबी का कलमा पढ़ा है, अल्लाह को अपना रब माना है, कुरान को अपनी किताब मानिए, तो कुरान को पढ़िए, दीन सीखिए। बेघर ये अक़ीक़े का ख़तने का मसला था, इसको ध्यान रखिए। दूसरा मसला है जहेज़ का मसला। आम तौर पे कुछ सवालात भी है भाइयों के, और एक चीज़ में और वजाहत कर दूँ, जो लोग जहेज़ को मानते हैं, लेते हैं, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो जहेज़ दिया था हज़रत फ़ातिमा को। ये सबसे बड़ा ऑप्शन मुद्दा बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। तुम नबी के ऊपर इतनी थोड़ी तहमत लगाते हो। अगर कोई काम तुम कर रहे तो कह दो कि हमारा मसला है ये, नबी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम तो न लगाओ ज़ालिमो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीनें फट जाएँ, आसमान आग फेंक दे आसमान से और तुम तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। नबी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कि नबी ने जहेज़ दिया था अपनी बेटी को। हदीस पढ़ते तो ऐसी गलती कभी ना करते, हदीस का मुताला किया होता तो इतना बड़ा इल्ज़ाम अल्लाह के नबी पे कभी ना लगाते। आमतौर पर आप देखें यूट्यूब पे भी बाकायदा बड़े बड़े उम्मा, दानिश्वर, मुफ्ती, मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि नहीं साहब, अल्लाह के नबी ने तो फातिमा को जहेज़ दिया था, यही दलील है सबसे बड़ी। क्या दिया था, कैसे दिया था, क्यों दिया था, क्या तरीक़ा था, वो आप जानते। अब इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा आपको। मेरा मौजूद जहेज़ का नहीं, मसला असल ये दिखाना है कि अल्लाह के नबी ने फ़ातिमा को जहेज़ नहीं दिया था, रज़ी अल्लाह तआला। ये इल्ज़ाम है अल्लाह के रसूल पर। आप भी ज़रा सुनिएगा, देखिएगा और बताइएगा अपने पड़ोसियों को कि जहेज़ में रहो, गुनाह तो है, नासूर है समाज का, कैंसर है ये समाज का जहेज़। याद रखिए, उससे बड़ा भिखारी मेरी निगाह के अंदर कोई नहीं है जो नर की वजह से जहेज़ मांगता है। बल्कि जहेज़ कौन देगा ये भी इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, वजाहत करूंगा। हदीस के अंदर नज़्म मौजूद है बाकायदा। उसके बाद पसीने छूट जाएंगे सारे नौजवानों को, कारोबार ढूंढिए उसके बाद फ़ौरन हदीस सुनने के बाद किया ये तो उल्टा हो गया, हम तो लड़की वालों से जहेज़ ले रहे थे अब तक, अब ये क्या हुआ, ये हदीस कहाँ से आ गई। हदीस भी जाके देखिएगा, हदीस का हवाला भी दूंगा इंशाअल्लाह। तो जहेज़ का तसव्वुर इस्लाम में कुछ भी नहीं है। लड़की वाले आए, निकाह करें, बेहतर ये कि मस्जिद में निकाह हो या जहाँ उनकी मर्ज़ी है, उसके बाद लड़की को मिल के चले जाएँ। अपने यहाँ जाके वलीमा करें, नबी की सुन्नत भी ख़त्म हो गई। साहब मना हो गया था, रात में मना हो गया था। ये मना कहाँ से आ गया, किसने बताया, कौन से इमाम ने फतवा दिया? अल्लाह के रसूल ने बताया? कुरान की कोई आयत है, हदीस है आपके पास? नहीं साहब, समाज में चल रहा है। समाज में तो लोग शराब भी पीते, आप क्यों नहीं पीते? समाज में तो लोग गुटखा भी खाते, आप क्यों नहीं खाते? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये क्यों अच्छा लगा है आपको? क्योंकि इसके अंदर आपके पास आपका फ़ायदा होगा इसके अंदर, इसीलिए आपका वक्त बच रहा है। दीन का मजाक न बनाओ, दीन को दीन के तरीक़े से लो। तो बात चल रही थी जहेज़ की, अल्लाह के नबी ने फ़ातिमा को रज़ी अल्लाह तआला जहेज़ दिया था। ये देखते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता अली व फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा व हुवा फ़ी ख़मीर लहुमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के पास आए। आप दोनों एक ऊनी सफ़ेद चादर के अंदर थे, हज़रत फ़ातिमा भी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला भी। व कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहज़हुमा बिहा व विसादतिन महशूवा इज़ख़िरन व क़िरबा। इब्न माजा किताबुज़ ज़ुहूद, हदीस नंबर 4152, 4152, याद रखिएगा। अब तर्जुमा सुनिए आगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सामान तैयार किया। एक तकिया था जिसके अंदर इज़ख़र नामी घास भरी हुई थी। सऊदी अरब के अंदर बड़ी मशहूर घास है ये इज़ख़र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इससे फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया था। ये अच्छी घास होती है। और वह क़िरबा, एक पानी का मशकीज़ा आपने उनको दिया, उसका इंतज़ाम किया। यह हदीस पाक ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहेज़ दिया। ये हदीस इसको दलील बनाते हैं। दूसरी हदीस देखिए आप,
वजहज़हुमा बिहा, अल्लाह के नबी ने उनके लिए सामान तैयार किया, अली और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए। दूसरी हदीस, अन्ना अलियन तज़व्वजतु फ़ातिमा फ़क़ुमतु, हज़रत अली कहते हैं मैंने हज़रत फ़ातिमा से शादी की, निकाह किया। फ़क़ुमतु, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल, इब्नी भी फ़ातिमा को मेरे साथ में रुख़्सती दे दीजिए, मैं इनको लेके जाऊँ, अपने घर निकाह हो गया मेरा। अब देखिए क्या होता है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा आतिहा शैयन अली, फ़ातिमा को कुछ तो दो, बतौर मेहर, बतौर तोहफे के। जब तक कुछ नहीं दोगे पहले तोहफा दो कुछ फ़ातिमा को, उनके मेहर अदा कीजिए आप। कुम तो माइंदी मिन शै, अल्लाह के नबी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूँ। ये किसका हाल है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल जिनकी परवरिश कर रहे हैं, ये उनके हालात हैं। कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। क़ाल, अल्लाह के नबी ने कहा फ़अैना दिरअुका हुतमिया, अली वो तुम्हारी हुतमी ज़िरा कहाँ है जो तुम पहनते हो, वो कहाँ गई। कुम तो ही आइंदी, अल्लाह के नबी वो तो मेरे पास मौजूद है। क़ाल, आपने कहा फ़ातिहा इय्याहु, इसी ज़िरा को दे दो अपनी। सुनन नसाई किताबुन निकाह हदीस नंबर 3375, जाके देखिएगा हदीस को। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तुम्हारी हुतमी ज़िरा कहाँ है, उसे दे दो फ़ातिमा को। अल बिदाया वन निहाया के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 302 पर ये अल्फाज मौजूद है बाकायदा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस ज़िरा को 480 दिरहम के अंदर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़रीदा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो पैसे अल्लाह के रसूल को दिए, 480 दिरहम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पैसों से एक तकिया मंगाया, एक मशकीज़ा ख़रीदा, और ये चादर वगैरह जो होती है को इंतज़ाम करके हज़रत अली के पैसों से, किसके पैसों से, हज़रत अली की ज़िरा बेची उस्मान गनी को 480 दिरहम की, उस पैसे से फ़ातिमा का इंतज़ाम किया और दोनों को रुख़्सत कर दिया। अब आप देख लें क्या वाकई अल्लाह के नबी ने जहेज़ दिया था, इंतज़ाम किसने किया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। बहाने तलाशने की तुम्हें आदत है, बहाने न तलाशो, बहाने न ढूंढो। अब जिम्मेदारी किसकी है जहेज़ देने की, लड़के वाले की। क्यों साहब, देंगे आप जहेज़? नहीं दे सकते, देना पड़ेगा आपको, इंतज़ाम करना होगा बेटी का। एक बाप अपने बचपन से लेकर जवानी तक का खून पसीना आपको दे रहा है, मुफ्त में, फ्री में। आपने क्या दिया, इमाम साहब को 1000 रुपये 1500 रुपये दे दी निकाह पढ़ाने के, बस। ये कौन सी कीमत है, कुछ भी नहीं। एक बाप अपने खून पसीने को आपको दे रहा है, आप उसके ऊपर इतना बोझ डालेंगे कि नहीं साहब ये भी चाहिए। अगर कोई बीच में रिश्ता कराने वाला है, देख लेना 4 पहिया मिलेगा नहीं मिलेगा, कम से कम 2 तो करा ही देना। ये भिखारियों की फ़ौज है, ख़त्म नहीं होगी आसानी से। जब तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, वही ख़त्म करेंगे आके। समझ गए नहीं। हमारे बाज़ उम्मा कहते हैं कि इंटरनेशनल भिखारी आपने देखा है। मैंने कहा नहीं देखा। कहा कि जो जहेज़ मांगता है वो इंटरनेशनल भिखारी है, वो अपने मुंह से मांगता है के एक आदमी तोहफ़ा दे दे अपने तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत ज़ैनब का जब निकाह हुआ था इनकी बेटी का, तो अपना हार उनको तोहफ़े में दिया था। तोहफ़ा एक अलग चीज़ है, हदिया अलग चीज़ है, लेकिन जहेज़ का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। याद रखिए, मैं लूँ जहेज़ तो मेरे लेने से जहेज़ जायज़ नहीं हो सकता। ये कैंसर है, समाज का नासूर है, इससे बचिए। तो बताना ये चाहता था, अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा को जहेज़ नहीं दिया था, बल्कि हज़रत अली के पैसों से इंतज़ाम हुआ था। लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई कि जहेज़ लड़की नहीं, लड़के वाला देगा अपनी बीवी को, पहले इंतज़ाम करेगा। जिस तरह के हमारे दोस्त थे, उनका निकाह मैंने करवाया था एक जाफराबाद के अंदर, तो उन्होंने पहले अपना इंतज़ाम किया, तमाम सामान ख़रीदे, उसके बाद बच्ची से निकाह किया, निकाह करके अपने घर ले आए। ये है सुन्नत तरीक़ा। तो बात वाज़ेह है, अल्लाह के नबी ने जहेज़ नहीं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जहेज़ का सामान हज़रत अली ने किया था। हदीस के हवाले मैंने दे दिए, तहक़ीक़ कीजिएगा या गूगल पर जाके सर्च कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके सामने सारी बातें आएंगी। एक और मसला, तीसरा मसला, आमतौर पे हमारा समाज और माशरा, देखो मैं अक्सर कहता हूँ कि रस्म व रिवाज का पाबंद ज़्यादा है, या एक चीज़ पिछले समाज से चली आ रही है तो चली आ रही है। हम आप ये नहीं सोचते कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। भाइयों, अल्लाह के नबी की हदीस देखिए कि नबी क्या कहते हैं, समाज की परवाह मत कीजिए। अगर समाज की परवाह करेंगे ना तो आप पता नहीं कितने बड़े बड़े गुनाह कर जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। मसला है नमाज के बाद
अपना हाथ सर पर रख के इस तरह से कुछ पढ़ना। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को, मुझे नहीं पता लोग ये क्यों पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं। भाइयों, इससे पहले मैं वजाहत करूँ, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वाकई ये बात सही है तो मुझे भी बताइए। भाई मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मैं भी क्यों इस नेकी से महरूम हूँ? अगर ये नेकी है तो मैं भी पढ़ूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन अगर ये नेकी नहीं है, नबी का तरीक़ा नहीं है, तो इसे छोड़िए, बचिए इससे। अगर आपके इमाम साहब कहते हैं तो इमाम साहब से अदब से पूछिए, इमाम साहब ये हम जो सर पे हाथ रख के इस तरह पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी का तरीक़ा है? एक अदब के दायरे में, यानी कि इमाम साहब ये बताइए, आज तक आपने ऐसा किया नहीं, अदब के ख़िलाफ़ है। इमाम के सामने आप जा रहे हैं, अदब से बात कीजिए, तमीज़ से। आप इमाम का अपना वो एक नज़रिया, लेकिन वो मस्जिद का इमाम है, ज़िम्मेदार है वो मस्जिद का, एक अदब के दायरे में बात कीजिए। तो ये जो यहाँ इस तरह से कुछ भाई बता रहे थे कि आयतन कुर्सी पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता। देखिए, नमाज के बाद बहुत सारी दुआएं पढ़ी जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस के अंदर, जहाँ तक मैंने मुताला किया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने किसी हदीस में ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी सहाबी ने अपना हाथ सर पर रखे इस तरह से दुआ पढ़ी हो। जहाँ तक आयतन कुर्सी की बात है, हदीस में ये आता है कि जो इंसान हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतन कुर्सी पढ़ता है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मौत के सिवा कोई चीज़ जन्नत में जाने से नहीं हो सकती। इधर मौत हुई, इधर जन्नत में गया वो। असहिया के अंदर हदीस नंबर 972 है, आप जाके देखें। लेकिन अपना सर, वो अपना हाथ सर पे इस तरह से रखना, ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, इससे बचें। ये एक नया तरीक़ा है दीन के अंदर। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा करने से सर का दर्द दूर हो जाता है, तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भी सर में दर्द हो रहा है सुबह से, अगर ऐसा होता तो मैं रख के पढ़ लेता, अब तक ख़त्म हो चुका होता, लेकिन नहीं हुआ ख़त्म। तो ये सब बेबुनियाद बातें हैं। दीन को सीखिए, दीन को सिखाइए। ये मत सोचिए कि हम हनफी हैं, हम शाफ़ी मालिकी हैं, बल्कि वो एक अलग नज़रिया है आपका। आप हनफी रहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप शाफ़ी बने रहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक मुसलमान बनिए, आप सबसे पहले एक मुसलमान बनिए। ऐसा मुसलमान, मुस्लिम कहते किसे, ये समझिए, मुस्लिम कहते हैं उस इंसान को जो अल्लाह रसूल के सामने अपने आप को झुका दे। यही हमारे असनाफ का तरीक़ा था। बहुत सारे हनफी उम्मा ऐसे भी गुजरे हैं, थे वो हनफी, लेकिन जहाँ हदीस की बात आ गई, आमन्ना सद्दक़ना, अल्लाह के रसूल की बात आ गई, आमन्ना सद्दक़ना। इमाम की यही जिम्मेदारी है। आप अपने आप को निस्बत कहीं भी दें, किसी इमाम से, चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन रसूल की बात के आते ही आप फ़ौरन कह दें कि हाँ ये बात सही है, बिल्कुल हम मानने को तैयार हैं। तो याद रखें, इस तरह से पढ़ना ये मुनासिब नहीं है। बाकी आप इसकी तहकीक करें, तहकीक कीजिए। अगर कोई बात आपके सामने आती है तो इंशाअल्लाह मुझे भी बताइए, बात सही होगी तो इंशाअल्लाह मानी जाएगी। आखिरी बात, बहुत छोटी सी बात, एक चौथा मसला ये कि अभी भी ये दौर जो तहकीक का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंसान के सामने एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है। आज भी बहुत सारे हमारे मसाजिद के इमाम आवाम के सामने ये बातें कहते हैं। मुझे दुख भी होता है कहते हुए कि इमाम लोग ऐसी बात कैसे कह देते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब गुनाह हो गया, गलती हो गई। हालांकि ये बात मैं कई खुतबों में कह चुका हूँ इस बात को। तो उनकी तौबा कबूल नहीं हो रही थी, बड़े परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो अचानक देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। उन्होंने फ़ौरन मोहम्मद के वसीले से दुआ की। लिहाजा जब तक नबी के वसीले से दुआ नहीं मांगोगे, दुआ कबूल नहीं हो सकती है। ये एक लंबा मसला है, मैं सिर्फ वजाहत कर दूँ, ये बेबुनियाद बात है, झूठी बात है। अल्लाह के रसूल पे भी तोहमत है, आदम पे भी तोहमत है, कुरान पे भी तोहमत है, हदीस पे भी तोहमत है। इल्ज़ाम है बहुत बड़ा। हक़ क्या है? दो बातों के अंदर बात ख़त्म। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मना किया कि आदम ये दरख्त है, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इसके पास न जाना। सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 36-37 उठा के देखिए आप। अल्लाह ने मना किया, शैतान ने बहका दिया, बहक गए, बहरहाल फल खा लिया, नंगे हो गए, जिस्म से कपड़े उतर गए, पत्तों से उठा के अपने आप को अब बहुत परेशान करे तो क्या, माफ़ी तो मांगनी थी अल्लाह से। अल्लाह कहता है कुरान मजीद के अंदर, कुरान रखा हुआ है, सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 37 उठा के देखिएगा नमाज के बाद। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, रब्बुल आलमीन ने आदम को चंद कलमे, चंद बातें सिखा दी। फिर जाइए सूरह अराफ़ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23 के अंदर, 23 के अंदर, सूरह नंबर 7 है। आदम ने कहा क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए परवरदिगार अगर तू हमें माफ़ नहीं फरमाएगा, रब्बना ज़लमना, हमने जुल्म कर दिया अपने ऊपर, व इन लम तग़फ़िर लना, अगर तूने बख्शा नहीं, माफ़ी नहीं दी, व तरहमना, रहम नहीं किया, लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, परवरदिगार बड़ा नुकसान हो जाएगा।
सूरह बकरा में आ जाइए, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 37 के अंदर फताबा अलैहि, अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की, इन्नहु हुव तव्वाबुर रहीम, वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। तो मसला बिल्कुल वाज़ेह है, आदम अलैहिस्सलाम ने किसी का वसीला नहीं लगाया था, नबी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। अल्लाह ने गलती होने के बाद चंद कलमे सिखा दिए थे, कुरान को पढ़िए, कुरान बताएगा आपको। आदम ने उन्हीं कलमों को पढ़ के तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी, रब ने माफ़ कर दिया, बख्श दिया। ये हकीकत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सोचना कि दुआ के अंदर जब तक नबी के नाम का वसीला नहीं होगा दुआ कबूल नहीं होगी, मेरे भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें, सूरह बकरा उठाइए आयत नंबर 185-87, तो कह दें इनसे मैं बहुत नज़दीक हूँ, जब पुकारने वाला पुकारता है तो उसकी दुआ को सुनता हूँ। मेरे नबी के साहबा ने कभी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी के वसीले से सदक़े तुफ़ैल में दुआ नहीं मांगी है, कभी नहीं ज़िंदगी के अंदर। अगर मांगिए तो आपका हक़ बनता है कि आप मुझे दिखाएं ताकि मैं उसकी तहक़ीक़ करूं, आपको बताऊं। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।